आज दिनांक 29 सितंबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण से अवगत होंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए, इसमें क्या है, समवर्ग प्रगुण। पहला प्रगुण लिखा गया है समवर्ग प्रगुण। तो समवर्ग प्रगुण क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए पहला वाला हम समझा रहे हैं, समवर्ग प्रगुण 2/3 एक परिमेय संख्या है और 4/5 भी एक परिमेय संख्या है। यदि इनका हम आपस में गुणा करें तो गुणनफल हो जाएगा अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 2 चौका 8 और 3 पाँचे 15। तो जो हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ है 8/15, यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q0 = 0। यह जो है परिमेय संख्या का लक्षण है। इसमें पूरा परिमेय संख्या का परिभाषा 8/15 में सम्मिलित है, शामिल है। अतः जो है हम कह सकते हैं कि 8/15 एक परिमेय संख्या है। तो समवर्ग प्रगुण के अंतर्गत हमको यही बताया गया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम उसमें 2 या 2 से अधिक भी कह सकते हैं। अब इसको हम कह सकते हैं यदि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। तो यही बस इतना ही हमको पढ़ना है समवर्ग प्रगुण में कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसको हम कहते हैं गुणा की संक्रिया। बार बार इसी पर बल देंगे। गुणा की संक्रिया समवर्ग प्रगुण को संतुष्ट करती है। गुणा की प्रक्रिया परिमेय संख्याओं के अंतर्गत गुणा की संक्रिया समवर्ग प्रगुण का पालन करती है या समवर्ग प्रगुण को संतुष्ट करती है। इसको चाहे जैसे कह लें। पुनः एक बार, परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया समवर्ग प्रगुण का पालन करती है या समवर्ग प्रगुण को संतुष्ट करती है। तो इस प्रकार हम लोग परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के अंतर्गत समवर्ग प्रगुण से अवगत हुए। अब आइए इसी क्रम में हम अगले प्रगुण के बारे में कुछ पढ़ेंगे। दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय प्रगुण को आइए हम लोग समझें, पढ़ें। क्रम विनिमय, क्रम माने क्रम को, विनिमय माने बदल देना। तो इसमें बताया जा रहा है, अपने मन से कोई परिमेय संख्या हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि 3/7 है और गुणे 2/4 हो गया। अब इसका हम गुणनफल कर रहे हैं 3 दूनी के 6 और 7 चौक 28। तो यह जो दो परिमेय संख्याएं हैं इनका गुणनफल हमें 6/28 प्राप्त हुआ है। यदि हम इनके क्रम को बदल दें, पहली परिमेय संख्या की जगह दूसरी परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या की जगह पहली परिमेय संख्या को लिख करके गुणा करें
तो यह हो गया 2/4 गुणे 3/7। अब आइए इसका गुणनफल हम लोग प्राप्त करते हैं। 2 तिहाई 6 और 4 7 28। तो इस तरह से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि इनके क्रम को बदल करके हम गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह आपस में समान होता है, बराबर होता है। यह भी जो है 6/28 है, और यह भी जो है क्रम बदल कर गुणा करने पर भी गुणनफल 6/28 प्राप्त हुआ है। तो अब इसको हम निष्कर्षतः कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो परिमेय संख्याएं हैं और उनके क्रम को बदल करके गुणा किया जाए तो उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है, गुणनफल सदैव आपस में बराबर ही प्राप्त होता है। तो अपने मन से उसको दो या दो से अधिक भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि 3 परिमेय संख्याएं हैं, किसी को पहला दूसरा तीसरा, तीसरा को पहला दूसरा पर रख करके गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा आपस में बराबर ही प्राप्त होगा। तो निष्कर्ष पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गुणा की संक्रिया, परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है या क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करती है। तो अब इसी तरह से हम लोग अगला प्रगुण पर चलेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। आचार्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। अब इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं क्या है साहचर्य प्रगुण के बारे में। तो साहचर्य प्रगुण के बारे में बताया जा रहा है कि 3 परिमेय संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए कि 2/4 1/3 गुणे 3/5, यह 3 परिमेय संख्याएं हैं। आप देखिए पुनः इसी को हम लिख दे रहे हैं 2/4 गुणे 1/3 गुणे 3/5। ठीक, यहाँ इन दो परिमेय संख्याओं को एक में मिलाया गया है और यहाँ जो है पहली और दूसरी को एक में मिलाया गया है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। 2/4 गुणे 1/3 गुणे 3/5, तो यह हो गया 2/4 गुणे, पहले कोष्ठक वाला को हल कर लेंगे तो 3 एकम 3, या ऐसे इसको कटा भी सकते हैं, 3 से 3 कट गया तो बच गया 1/5, 1/5 और अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 2 एकम 2 और 4 5 20, कटाने पर यह हो गया 1/10, 1/10 प्राप्त हुआ। अब आइए इसको हम हल करें, तो इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 और /4 तिहाई 12, कोष्ठक वाला हल करने पर 2/12 और गुणे यह हो गया 1/3। अब यह 2 एकम 2, 2 छक्के 12, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। हाँ देखिए यह जो है इसमें 2 एकम 2 4 तिहाई 12, अब गुणे 3/5, यह 3/5 है। अब 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 1 एकम 1 और यह हो गया 2 5 10। तो यह जो 1/10 और 1/10 श्याम पट पर देखिए हमारी जो है 3 परिमेय संख्याएं हैं, एक 2/4, दूसरी 1/3 और तीसरी 3/5। तो ये 3 परिमेय संख्याएं हैं। तो पहली परिमेय संख्या के गुणनफल में, पहली परिमेय संख्या के गुणनफल में दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या के गुणनफल का गुणा करने पर 1/10 प्राप्त हुआ है। और वही परिमेय संख्याएं हैं पहली और दूसरी के गुणनफल में,
पहली और दूसरी के गुणनफल में तीसरी संख्या का गुणा करने पर भी 1/10 ही प्राप्त हुआ है। तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं साहचर्य प्रगुण के अंतर्गत कि तीन परिमेय संख्याएं हों जो गुणा के रूप में दी गई हों, तो दूसरी और तीसरी के गुणनफल में पहली परिमेय संख्या का गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है, वही गुणनफल पहली और दूसरी परिमेय संख्या के गुणनफल में तीसरी परिमेय संख्या को गुणा करने पर भी प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं साहचर्य प्रगुण। तो इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट करती है।